अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही आज का टॉप लूज़र कर्व फाइनेंस का टोकन है, उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। और टॉप गेनर में बिटकॉइन एससी टोकन है, उसको भी हम एनालाइज करेंगे कि उसमें कहाँ पर हमें बाइंग या सेलिंग जोन नज़र आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको बीटीसी नज़र आ रहा है। वीकली क्लोजिंग हमारी हो चुकी है सुबह 5 बजे। अब जो है नई कैंडल हमारे पास ओपन हुई है जो कि फ़िलहाल हमें ग्रीन नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिटकॉइन के एरियाज़ हैं, ये हमारे पास एक किस्म के मिड रेंज हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। डाउन साइड पर जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास डिमांड जोन आएगा वो यहाँ 200 वीक की मूविंग एवरेज है जो कि 27,237 के पास है। और अप साइड पर अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर ये आपको पिंक कलर की जो नज़र आ रही है ये 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है। इसमें 31,751 का एरिया है जो कि अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो इसको जो है हम अपसाइड की रेंज कंसीडर करेंगे। इस रेंज में जो है बिटकॉइन हमारा मूव कर रहा है। इस रेंज से बाहर निकलेगा तो हमारे पास जो है मज़ीद मूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है कि बिटकॉइन जो है किस तरफ मूव करेगा। तो ये था वीकली का एनालिसिस। अब जो है डेली का एनालिसिस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, डेली के एनालिसिस में कल मैंने आपसे शेयर किया था कि यहाँ पर हमारे पास ये येलो लाइन जो है ये एज अ सपोर्ट यहाँ पर काम कर रही है और बार बार इस सपोर्ट से अबव जो है इसकी क्लोजिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो दो कैंडल अब इससे नीचे क्लोज हो गई और आज की कैंडल जो है यहाँ पर ये वाली कैंडल इसको रिटेस्ट कर रही है और अप साइड पर विक जाने के बाद दोबारा से नीचे ही क्लोज हो रही है। अगर इसकी जो अप साइड का ब्रेकआउट है वो फेल हो जाता है और नीचे ही क्लोज हो जाती है तो फिर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रही है वो 28,500 की बन रही है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय ऑर्डर्स भी मौजूद हैं और स्टॉप लॉसेस भी मौजूद हैं और लिक्विडेशन भी मौजूद है। तो इस चीज़ को लाजमी आपने कंसिडर करना है। और यहाँ पर मैंने आपसे एक शेयर किया था कि यहाँ पर बेयर फ्लैग भी बन रहा है और बेयर फ्लैग का टारगेट भी सेम हमारे पास यही वाला जोन बन रहा है। तो ये वाला जोन जो है मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर बीटीसी आ सकता है। हाँ, अगर दूसरा सिनेरियो ये होता है कि इस येलो लाइन को जो कि 50 मूविंग एवरेज है, इसको आप साइड पर रिक्लेम कर लेता है तो फिर हम सेफ होंगे और फिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला एरिया होगा 29,600 से 800 का और उसके बाद जो है फर्दर हम अपसाइड की मूवमेंट बीटीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है इन्हीं दो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। ये एक 50 मूविंग एवरेज है, एक 100 मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर कंसोलिडेशन का मकसद ये है कि यहाँ से इसको बायर कोई भी नहीं मिल रहा। अगर यहाँ से बायर इसको मिलना होता या कोई ऐसी मतलब यहाँ फोमो बिल्ड होता तो यहाँ से लाजमी इसने बाउंस लेना था। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिमांड जोन है यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है, डेली के टाइम फ्रेम में वो 1777 के करीब है। और जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ एक लंबी सी विक बन सकती है इस एरिया में और उसके बाद जो है अप साइड पर ये वाला टारगेट हमारा बन सकता है और फिर ये वाला टारगेट हमारा एज अ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और फिर इसका ब्रेकआउट जो है हमें मज़ीद अप साइड पर ले जा सकता है। अच्छा, बात करते हैं सीआरवी की। इसके कुछ पूल में कुछ गड़बड़ हुई ऐसी कि पूल जो है कंप्रोमाइज़ हो गया और ऑटोमेटिक लॉक हो गया। तो इस वजह से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक आया और इस पैनिक की वजह से एक ही दिन में 20% का इसने डंप लिया है। और इसकी आरएसआई में देख रहा था तो डेली के टाइम फ्रेम में बिलो 30 थी। तो ये स्ट्रांगली डिमांड जोन होता है और यहाँ से जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर बायर मिलेगा इसे। तो ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट है और टोटल वैल्यू लॉक्ड जिस तरह लोग स्टेकिंग पर वैल्यू लॉक करते हैं अपनी, तो इसकी 4 अरब डॉलर से ज़्यादा की वैल्यू लॉक्ड है इसकी। और इसका जो रैंक है वैल्यू लॉक्ड के हवाले से वो 2 नंबर पे है। तो अच्छा खासा ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसका डंप जो है अभी आया है। इससे पहले एक और कॉइन था मल्टी चेन जिसमें डंप आया था और उसने भी फिर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने के बाद अच्छी खासी रिकवरी की थी। तो इसका भी अगर सॉल्यूशन मिल जाता है उनको और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर ये भी अच्छा खासा हमें जो है रिवॉर्ड दे सकता है यहाँ पर। तो इस जगह जो है आप इसको थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं और लेकिन आपने स्टॉप लॉस अपना लाजमी लगाना है कि अगर बहुत बुरी तरह क्रैश करे तो फिर आप इसमें जो है ज़्यादा नुकसान के साथ बाहर ना निकले बल्कि थोड़ा सा नुकसान हो आपका और आप मार्केट से आउट हो जाए। अच्छा, 24 आवर का जो टॉप गेनर है वो बिटकॉइन एसवी है और इसने कुछ दिन पहले भी अच्छा खासा यहाँ पर पंप लगाया था। उसके बाद इसने डाउन साइड पर काफ़ी ज़्यादा दिन कंसोलिडेशन की और डिक्रीज ही होता रहा।
अब दोबारा से इसने 200 मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो अब अगेन जो है हो सकता है इसका रीटेस्ट हो और उसके बाद जो है अगेन ये अच्छा खासा पंप हो। तो इसमें आप अपना रिस्क मैनेज करके इसके रीटेस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ये रीटेस्ट लेता है 200 मूविंग एवरेज को, तो फिर आप इसमें जो है बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो इसका जोन था वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था और जितने भी शॉर्ट टर्म टेक प्रॉफिट करने वाले थे उन्होंने टेक प्रॉफिट कर लिया और इसको डंप कर दिया। तो अब इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डर्स बच गए थे। तो अब अगेन जब इसमें वॉल्यूम आया है तो अगेन 200 मूविंग एवरेज का डेली के टाइम फ्रेम में इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना जो है एक अच्छा साइन है। तो आप यहाँ से जो है इसमें बाइंग कर सकते हैं और या फिर आप इसका जो है एक ब्रेकआउट का इंतज़ार कर सकते हैं कि यहाँ पर रिटेस्ट करे और उसके बाद जो है अगेन ये अपसाइड पर चला जाए, क्योंकि पहले भी यहाँ पर जो है इसका ब्रेकआउट हुआ था अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, लेकिन फिर दोबारा से इसने एक लोअर हाई बनाने के बाद अगेन एक नया लो बना दिया। तो इस चीज़ को भी हमने नज़र में रखना है। तो इसलिए आपने रिस्क लाजमी मैनेज करना है और यहाँ पर इसके रीटेस्ट पर आप जो है बाइंग कर सकते हैं और फिर अपसाइड पर इसकी राइड ले सकते हैं। अच्छा, मार्केट के हवाले से कुछ न्यूज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन के डेली एक्टिव एड्रेस जो है वो 9,70,000 से डाउन साइड पर चले गए और जब भी एक्टिव एड्रेसेस ही जब डाउन साइड पर जा रहे होंगे तो प्राइस कैसे अप्रिशिएट हो सकती है। यहाँ पर इस बंदे ने चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब भी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है तो उसके साथ न्यू एड्रेसेस का भी ऑल टाइम हाई लगा है। उसके बाद यहाँ पर देखें और फिर यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जब डिक्रीज़ हो रहा है, एक्टिव एड्रेसेस मुसलसल डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी बिटकॉइन में पिछले दिन भी मैंने बताया था कि एक्टिविटी जो है बिल्कुल अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। तो यहाँ पर अगर एक्टिव एड्रेसेस जो है यहाँ पर बिल्कुल अपने लो साइड पर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन में बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो ये अगर मज़ीद कम होते गए तो फिर बिटकॉइन मज़ीद बोरिंग कंसोलिडेशन दिखा सकता है हमें या फिर मज़ीद डाउन साइड पर जा सकता है। अच्छा जी, पेपे की तरह एक और कॉइन आया है। 4 एड्रेसेस ने 0.5 इथीरियम का बाय किया, यानी $1,000 का 50 मिलियन बेल टोकन उन्होंने बाय किए और सिर्फ 4 मिनट के अंदर जो है बेल्ट की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और उन्होंने जो है 37 मिलियन बेल टोकन $1 मिलियन के बेच दिए, यानी $1,000 से उन्होंने $1 मिलियन बनाया एक ही दिन में। तो ये बहुत बड़ा मतलब अमाउंट है $1,000 से $1 मिलियन बनाना। लेकिन इसमें जो है आप कभी भी फेयर का या फोमो का शिकार ना हो। ये बहुत ऐसी प्लानिंग होती है कि ये मीम कॉइन जो है सिर्फ जो बनाने वाले होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है। वो मार्केट में सबसे पहले तो फोमो बिल्ड करते हैं, उसके बाद जो है लोगों का पैसा खींचते हैं। अब जाहिर है जब $1,000 से उन्होंने 1 मिलियन बनाया है तो वो कैसे बनाया है, किसी और का पैसा अपने पास कन्वर्ट किया है। और कई बार जो है ये ऐसे टोकन लॉन्च करते हैं जो आप बाय तो कर सकते हैं लेकिन सेल नहीं कर सकते, पीछे जो है हमारे पास उसकी लिक्विडिटी नहीं होती। तो इसलिए ऐसी न्यूज़ होती हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है जो खुद कॉइन बनाते हैं और ख़ुद कॉइन बनाकर ऐसी न्यूज़ अपने पास रखते हैं या ऐसा सेटअप रखते हैं कि जैसे ही कोई बाय करे तो वो सेल ना कर सके और ये खुद सेल कर दें, या फिर उन्होंने बोर्ड सेट किए होते हैं कि बोर्ड जो है अपने पास जैसे ही लॉन्च होगा और कॉइन पंप करेगा तो बॉट ऑटोमेटिकली सेल कर देंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं एक इंसान की स्पीड का और एक बॉट की स्पीड का, बॉट को इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, फाइनली कल डॉक्टर प्रॉफिट ने अपना एनालिसिस शेयर किया था। तो इस एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको जो है थोड़ी रिकमेंडेशन दूंगा। यहाँ पर पहला जो आपको अपसाइड का चार्ट नज़र आ रहा है वो इसका कहना है कि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट मार्केट या तो यहीं से डाउन साइड पर आ सकती है या थोड़ा सा अपसाइड पर 30,000 के एरिया को रिटेस्ट करके फिर डाउन साइड पर आ सकती है। और 27,000 का एरिया इसका मस्ट एरिया है कि यहाँ पर जो है मार्केट ने लाजमी आना है। और दूसरा सिनेरियो इसका ये है कि मार्केट जो है यहाँ से रिकवरी करे और अपसाइड पर जाए और 31,000 के एरिया की सारी लिक्विडिटी ग्रैब करे एक, और उसके बाद जो है दोबारा से 27,000 के एरिया पर आए, यानी 27,000 का एरिया इसका मस्ट एरिया है। और एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो 24,000 का एरिया है कि अगर मज़ीद मार्केट डंप करती है तो फिर 24,000 के एरिया पर भी जा सकती है। तो ये चार्ट जो है आपको नज़र भी आ रहा है, और अगर आप मेरा जो चैनल है ट्विटर पर आप वो सर्च करें शेबी बिटकॉइन के नाम से तो आपको वहाँ पर भी ये चार्ट मिल जाएगा। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।